मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 के गति वाले अध्याय के गति के समीकरण की सूत्र स्थापना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैंने गति के प्रथम समीकरण की सूत्र स्थापना बता दी थी। अब हम बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण यानी एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसकी सूत्र स्थापना कैसे करेंगे देखिए। माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग जो है u है तथा t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। हमने क्या माना, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका वेग क्या हो जा रहा है, t समय बाद वेग जो हो जा रहा है वो v हो जा रहा है तथा वस्तु द्वारा प्राप्त जो त्वरण है, त्वरण का मान यदि a हो, ठीक है, त्वरण का मान क्या हो, a हो, त्वरण का मान a हो तथा यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो हमने मान लिया s है। क्या माना हमने, प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, त्वरण का मान a है तथा तय की गई दूरी जो है वो क्या है, वस्तु द्वारा, क्योंकि गतिशील वस्तु है, वेग u का v हो जा रहा है t समय बाद, तो त्वरण a हो जा रहा है, तो तय की गई दूरी हमने s मान ली। तो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करते समय, माना ये ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। वस्तु को ये y अक्ष पर वेग लेते हैं, इधर वेग होगा, और x अक्ष पर हम इसमें ले देते हैं समय। जब t बराबर 0 था, when t इज इक्वल टू 0 था, तो यहां पे ये वस्तु का क्या था, t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु का माना प्रारंभिक वेग ये था, ठीक है, ये वेग ये है, प्रारंभिक वेग u, इसका ये हो गया यहां से यहां तक, ये u हो गया। जब कब था, t इज इक्वल टू 0 पर, t समय पश्चात, यानी t समय माना यहां से यहां तक t समय है, इस बिंदु तक t समय पश्चात इसका वेग हो जा रहा है v, ठीक है, इसका वेग हो जा रहा है v, इसका वेग हो जा रहा है v। तो इसको हम इससे मिलाएंगे, ये इसका इस बिंदु को u और v को हम मिला लेंगे। ये ढाल त्वरण को प्रकट करेगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, तो जितना u ये होगा, ये भी क्या होगा, ये पूरा u होगा, लेकिन यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, यहां से लेके यहां तक है v, ये पूरा है v। ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 था तो वेग था u, प्रारंभिक वेग u था, t समय पश्चात वेग कितना हो गया, v हो गया। तो हमने ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन इसका किया, तो ग्राफीय निरूपण में हम इन बिंदु को नाम ले लेते हैं। ये बिंदु है कैपिटल A, ये कैपिटल B, ये C, ये D और ये E, ABCDE, ठीक है। हमने ये मान रख लिए इसके ABCDE। तो इसके आधार पे हम गति के द्वितीय समीकरण की पुष्टि करेंगे। इसी ग्राफ के आधार पे देखिए, जो तय की गई दूरी है, इस ग्राफ में जो तय की गई दूरी है, इस ग्राफ में तय की गई दूरी इस पूरे ग्राफ में ये छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगी। तय की गई दूरी जो है इस पूरे उसमें छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगी, छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगी, यानी तय की गई दूरी
एस बराबर, ये यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, तय की गई दूरी बराबर ग्राफ में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ग्राफ में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, देखो ग्राफ में छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है ये पूरा है, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्या है ये, ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, यानी ए बी सी ई का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी सी ई का क्षेत्रफल, ए बी सी ई का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी ई जो है समलंब चतुर्भुज तो है, लेकिन इसके अंतर्गत देखिए दो आकृतियां हैं, एक त्रिभुज और दूसरा आयत। एक त्रिभुज है, एक दूसरा आयत है, यानी आयत कौन सा है, बराबर आयत, क्या है आयत, ए बी डी ई, आयत ए बी डी ई का क्षेत्रफल धन त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, बी डी सी कहो या बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल है ना, बी सी डी का क्षेत्रफल। तो तय की गई दूरी s बराबर, तय की गई दूरी s बराबर क्या होगा, आयत त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई देख लो, यानी ए बी गुणा ए ई धन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणा लंब, आधार कितना है बी डी है ना, ये बी डी गुणा लंब क्या है सी डी गुणा सी डी। तो एस बराबर आया, ए बी क्या है, ए क्या, ए बी क्या है यू गुणा ए ई क्या है टी प्लस 1/2 बी डी क्या है, बी डी जो है देखिए बी डी क्या है, बी डी बी डी क्योंकि ये टी है तो बी डी भी क्या होगा, टी होगा गुणा सी डी, सी डी जो है देखिए सी डी जो होगा, ये सी डी जो है, सी डी जो होगा वो v माइनस, ये तो पूरा v है, और ये जो है u है, ये u है, ये v है, लेकिन हमें ये निकालना है तो ये माइनस ये कर देंगे, v माइनस u, यानी पूरे v में से इसको घटा देंगे, यानी पूरा ये तो v है और इतना जो है u है तो v माइनस u कर देंगे, ठीक है। तो s बराबर u इंटू टी, यानी u इंटू टी क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू, अब देखिए गति के प्रथम समीकरण के अनुसार v माइनस यू बराबर 80 होता है, गति के प्रथम समीकरण के अनुसार v माइनस यू बराबर 80 होता है। तो हमारा क्या आ गया, v माइनस यू के बदले हम 80 रख देंगे, वैसे यहाँ पे v माइनस यू बराबर गति के प्रथम समीकरण के अनुसार 80 होता है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे देखो v माइनस ना v बराबर u प्लस 80 होता है ना, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u, इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा, v माइनस यू बराबर 80, ठीक है। तो v माइनस यू की जगह हमने 80 रख लिया, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ टी गुणा 80, तो a गुणा टी 2 हो जाएंगे तो 80 स्क्वायर, तो s बराबर हमारा आ गया, दो ऐसे लिखते, s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही गति का सेकंड इक्वेशन है, द्वितीय समीकरण है। तो यही गति का द्वितीय समीकरण हो गया। तो ये हम ग्राफिकल विधि से देख लेंगे। सिंपली देखिए
माने किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, त्वरण a है तथा तय की गई दूरी s है। तो जब t बराबर 0 था तो वेग u था, इतना था, और t समय पश्चात इसका वेग v हो जा रहा है। तो ये पूरा v है, ये पूरा v है, ये u है, और ये समय क्या हो गया, t हो गया। और वैसे भी हम सीधे at भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि v माइनस यू बराबर at होता है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, at है। तो अब इस ग्राफ में जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो तय की गई दूरी को व्यक्त करता है। तो छायांकित भाग का यानी तय की गई दूरी बराबर ग्राफ में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर तय की गई दूरी है छायांकित भाग जो समलंब चतुर्भुज है, यानी समलंब चतुर्भुज ए बी सी ई का क्षेत्रफल। लेकिन ये समलंब चतुर्भुज दो भागों में बटा है, एक आयत और दूसरा त्रिभुज। तो इसको दो पार्ट में हम विभक्त कर देते हैं। तो तय की गई दूरी बराबर आयत ए बी डी ई का क्षेत्रफल धन त्रिभुज जो है ऊपर वाला बी डी सी को या बी सी डी का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो u गुणा टी हो जाएगा, s बराबर u गुणा टी, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब होता है। तो 1/2 आधार क्या है, bd गुणा लंब क्या है, cd, bd गुणा cd कर दिया। तो ut प्लस हाफ टी, bd जो है ये t है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये t है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी t हो जाएगा क्योंकि समांतर है ये। और ये क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। तो ut प्लस हाफ टी गुणा v माइनस यू, s बराबर ut प्लस हाफ टी गुणा at, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही गति का द्वितीय समीकरण है, यही गति का द्वितीय समीकरण है। धन्यवाद।